व्यसन छोड़ना चाहते हैं लेकिन व्यसन छोड़ नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। बहुत समय तक लंबे समय से व्यसन करने के बाद इतना आसान नहीं होता है कि उसको छोड़ा जा सके। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को करके यदि हमने बहुत समय से कोई काम किया हुआ है, तो उसको करने के बाद हम बहुत समय तक उसको छोड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि वह हमारी एक आदत सी हो जाती है और हम उसमें जो है ढल से जाते हैं। किसी भी प्रकार से सोचो, यदि मैंने बहुत समय तक क्रिकेट खेला हो और मैं चाहूँ कि एकदम से क्रिकेट जो है मेरे दिमाग से हट जाए, तो ये इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सफल हो जाते हैं, चाहे क्रिकेट हो या अन्य किसी गेम्स में हो या गायन में हो। नहीं तो यदि वह अपने जिस कार्य में वह बेहतर होते हैं, जिसमें वो मेहनत करते हैं, यदि वह सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उससे वो जुदा हो पाएँ या दूसरे काम को स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे क्रिकेट मैंने खेला हो, मैं अगर बहुत समय तक क्रिकेट खेला हो, कभी हमारे ओवर में 3 छक्के गए हों, कभी हमने 4 विकेट एक साथ ले लिए हों, तो इस तरह के दिन हमारे बीच में आए रहते हैं और हम जो है उसी प्रकार से हमारा दिमाग जो है क्रिकेट में जा चुका होता है। हम दिमाग के रूप से बहुत ज़्यादा सोच चुके होते हैं उससे, तो उसको इतना आसान नहीं होता छोड़ना। तो जैसे हम कहीं चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो चीज़ें माइंड में आती हैं। हमारा एक्शन, जैसे हम हाथ से एक्शन करते हैं या कोई डंडा हमारे हाथ में आता है तो हम क्रिकेट की हरकत करने लगते हैं, उसकी तरह करने लगते हैं। क्योंकि वह बहुत समय तक हमारे दिमाग में उस चीज़ ने अपना अपना जो है विस्तार किया होता है। इतना आसान नहीं होता है कि उस विस्तार को जो है छोड़ना। तो इसी प्रकार से व्यसन है। व्यसन जो चीज़ है कि व्यसन हम जो है बहुत समय तक दिमाग में उस चीज़ को विस्तार दिए रहते हैं। तो इतना आसान नहीं होता छोड़ना है, बहुत आसान धीरे-धीरे जो है उसको छोड़ा जाता है। तो क्योंकि कठिनाई आ रही होगी व्यसन छोड़ने में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धीरे-धीरे क्योंकि वो चीज़ आपके दिमाग में है, आप नहीं भी चाह रहे हैं तो तब भी वो चीज़ आपके दिमाग में आएगी। जैसे हम लोग देखते हैं कि अक्सर जब भी कोई व्यक्ति व्यसनी होते हैं, तो अन्य कामों के लिए उनके पास पैसे हों या ना हो, लेकिन शराब के लिए उनके पास पैसा हो जाता है या अन्य जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू वगैरह के लिए उनके पास पैसा हो जाता है, वो कहीं से व्यवस्था कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके पास जो है उनका माइंड उस चीज़ को माँग रहा है, उनका दिमाग उस चीज़ को माँग रहा होता है और उसको वो एकदम से नहीं छोड़ पाते। हम लोग सोचते हैं कि उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हैबिट बनी हुई है। उस आदत को वो चाहते हैं कि छोड़ना, लेकिन वह नहीं छोड़ पा रहे होते हैं, क्योंकि माइंड उस चीज़ को माँग रहा होता है। अब इसी प्रकार से धीरे-धीरे ही उसको हम जो है अपने दिमाग से हटा सकते हैं। ये आसान नहीं होता है कि हम किसी चीज़ को रोका जा सकता है। अगर हमने किसी चीज़ को ज़ब्त कर लिया, वो ज़ब्त तो कर लिया, लेकिन उसके दिमाग ने उसको ज़ब्त नहीं किया है। उसके मन ने उसको नहीं रोका है। वह चाहता है कि वह व्यसन करे, उसका मन चाहता है, उसका माइंड चाहता है। लेकिन वो अगर वो चीज़ इच्छा शक्ति है, तो वह धीरे-धीरे जो है उसको जो है छोड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, एकदम से चीज़ें नहीं छूटेंगी। आपको लग रहा हो कि व्यसन मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो आपको धीरे-धीरे उसमें समय लगेगा। समय लगता है उसमें, आप धीरे-धीरे उसको प्रयास कीजिए, अपने जो अभ्यास कीजिए। आज तुमने कम किया है, ठीक है, आपने कम करना स्टार्ट कर दिया। आपकी ज़िम्मेदारी यही है, आपने बहुत कुछ कर दिया है। अगर आपने थोड़ा-सा भी स्टार्ट कर दिया है और अपने मन में ठान लिया है, तो आपने ये मान के चलिए कि आपने जो है व्यसन छोड़ दिया है। लेकिन आपका मन और मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क में क्योंकि उस चीज़ ने विस्तार लिया होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग तक घुस चुकी थी। ऐसे कई लोग प्यार में पागल हो चुके होते हैं, क्योंकि वो और कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा समय तक सोच लिया होता है और वो सोचने के बाद जो है वो दिमाग में वो चीज़ जो है बहुत समय तक विस्तार कर चुकी होती है। तो उसको एकदम से जुदा करना जो है बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि व्यसन जो है एक अभिशाप है, ये वरदान नहीं हो सकता है। आप उसको किसी भी रूप में वर्णित करना चाहें, कोई किसी भी रूप में, चाहे पार्टी या किसी भी रूप में, किसी खुशी रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, वो अभिशाप है। कभी न कभी वो आपके ऊपर अभिशाप की तरह, कहर की तरह टूटेगा। आप देख ही रहे हैं समाज में किस प्रकार से व्यक्ति कई बार जो है कई घटनाएँ होने के बाद कहता है, काश मैंने तो शराब नहीं पी होती, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, दारू के नशे में मुझसे ये हो गया, मुझसे ये गलती हो गई, अगर मैं दारू नहीं पिया होता या मैंने शराब नहीं पी होती तो मुझसे ऐसा नहीं होता। तो ये सोचने वाली बातें हैं कि हम जो है व्यसन करने के बाद हमारा जो दिमाग है, किस प्रकार से जो है हम हाइपर हो जाते हैं और हम नहीं सोच पाते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी घटनाएँ, ये व्यसन बहुत खतरनाक चीज़ है। अभी व्यसन का मतलब और भी चीज़ें हैं। मुख्य रूप से जो है चरस का नशा हो या स्मैक का नशा हो, वो बहुत ज़्यादा जो है गहरे रूप में जो है हमारे समाज में घुस चुके हैं। उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। इसमें हम सभी को योगदान देना चाहिए, सभी लोगों को। सरकार ने अपनी योजनाएँ चलाई हैं, हम बाकी सभी लोग विभागीय रूप से सभी काम करते हैं, लेकिन मनुष्य का फ़र्ज़ है, हर मनुष्य का फ़र्ज़ है कि इस चीज़ में ध्यान दे। समाज को बेहतर दिशा में ले जाना है, तो अपने आप अपने स्वयं से जो है वह स्वयं का योगदान भी उसमें दे और जितना भी हो सके सबको प्रेरित करें, अपने आस-पास के लोगों को प्रेरित करें कि जो है व्यसन से जो है दूर रहें। इसी प्रकार से जो है जो भी लोग हैं, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए और जिन लोगों की अपनी जो है पकड़ है, लोगों को समाज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनकी बात मानी जाती है, तो उन्होंने इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो है व्यसन से किस प्रकार से दूर रहा जाए। और जिनको लत लगी है, व्यसन का लत लगी, धीरे-धीरे स्टार्ट करें और अपने मन और मस्तिष्क से स्वयं आपने अगर इसमें जो है अपने
जो है प्रण ले लिया है कि मुझे जो है बेहतर इंसान बनना है, बेहतर जीवन की ओर अग्रसर होना है और मुझे व्यसन से दूर रहना है, तो ये आपको जो है इसमें प्रयास कर लिया तो आपने बहुत कुछ कर चुके हैं आप और लगभग-लगभग आप सोचिए कि अगर आपने प्रण ले लिया तो आपने छोड़ दिया है। लेकिन मन और मस्तिष्क से इस चीज़ का जाना इतना आसान नहीं होता है, जितना ही इसने अपनी जगह बनाई है, उस जगह को साफ करने में या उस जगह को खाली करने में आपको समय लगेगा। उसमें आप अगर लगातार उसमें प्रयासरत रहेंगे, धीरे-धीरे आप इसमें विजय प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।